हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आपका उड़ीसा एसएसबी का एग्जाम एकदम पास आ रहा है। यहाँ पे हम लेके आए हैं आपके सामने फिर से क्वेश्चन कराने पार्ट 6 का। तो देखो, यहाँ पे हम क्वेश्चन तो करा ही रहे हैं, डिस्कशन भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डेली 7 बजे क्विज होता है उड़ीसा एसएसबी के लिए। तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वो ज्वाइन कर लेंगे। आपको अगर मॉक टेस्ट ज्वाइन करना है, नोट्स चाहिए, ठीक है, तो आप हमारा मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। हमेशा टॉपिक वाइज भी है और फुल सिलेबस भी है। तो एक मॉक टेस्ट कल संडे है, तो कल भी होने वाला है, तो आप जल्दी से ज्वाइन कर सकते हो और लाइव मॉक टेस्ट देखिए, अपना रैंकिंग देख सकते हो। चलो, ये सब बातें होगी, और हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, स्टोमेटा इन ब्रायोफाइट आर प्रेजेंट इन इन द ऑफ। तो देखो, स्टोमेटा जो ब्रायोफाइट में होता है, ब्रायोफाइट का जो स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोफाइट के कैप्सूल के एपोफाइसिस वाला रीजन जो होता है, एपोफाइसिस वाला अपर रीजन, तो वहां पे प्रेजेंट होता है। मॉस में जो मिडिल स्टेराइल पार्ट कैप्सूल का होता है, उसे क्या बोलते हो? तो एंथोसिरास देखोगे तो मॉस का जो मिडिल स्टेराइल पार्ट होता है उसे हम कालुमेला बोलते हैं। कालुमेला स्टेराइल होता है, जो स्पोर के डिस्पर्जन में थोड़ा हेल्प कर सकता है। देखो, फूड तो नरिशमेंट को एब्जॉर्ब करने के लिए होता है। प्रोटोनेमा इज इंटरमीडिएट स्टेज इन द ब्रायोफाइटा फायर मेंबर, और स्पोर्स है जहाँ पे स्पोर बनते हैं। सोराई जो है प्रोड्यूस इन हार्ड फ्रूटिंग बॉडी इन मार्सिलिया। तो पूछ रहा है, मार्सिलिया के अंदर जो होते हैं सोराई कहाँ पे बनते हैं, स्पोर कहाँ बनते हैं? तो स्पोरोकार्प एक होता है स्ट्रक्चर वहां पे। तो इसके साथ साथ जैसे साल्विनिया हो गया, साल्विनिया, ठीक है, एजोला। तो एजोला, साल्विनिया, मार्सिलिया में क्या मिलता है? स्पोरोकार्प मिलता है। अगला क्वेश्चन है, स्पोरोफाइट इन ब्रायोफाइट। तो ये देखो, ये नहीं होगा। स्पोरोफाइट जो रहता है ब्रायोफाइट में, वो जो गैमेटोफाइट रहता है, तो स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो ये रहता है। देखो, स्पोर के थ्रू क्या बनता है? स्पोर के थ्रू बनता है गैमेटोफाइट, या बनता है आपका प्रोटेनेमा। तो ये होगा बी वाला राइट आंसर। स्फैग्नम देखो कहाँ से बिलोंग करता है? तो स्फैग्नम बिलोंग करता है मॉसेस से। लिफी लिवरवर्ट नहीं कहोगे। ये क्या है? लिवरवर्ट नहीं है, ये ब्रायोप्सिडा के मेंबर है स्फैग्नम ना। तो ये है। टर्म ट्रेकियोफाइटा का मतलब क्या होता है? टर्म ट्रेकियोफाइटा का मतलब होता है कि ऐसा प्लांट जो बियर किए रहे वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर सिस्टम, यानी जाइलम फ्लोएम, ये सब। तो ट्रेकियोफाइटा टर्म जो थे दिए थे सिनॉट ने। किसने दिया था? सिनॉट ने दिया था। देखो, एक टर्म होता है थैलोफाइटा। क्या होता है? थैलोफाइटा। ऐसे प्लांट जो रूट सूट और लीफ ना रहे, थैलोफाइटा टर्म दिए थे इंडलिकर ने। किसने दिया था? इंडलिकर ने दिया था। एंगलर और पेंटल ने फाइलोजेनेटिक सिस्टम के बारे में बताया था, क्लासिफिकेशन के। ओके। लीनियस ने क्या दिया था? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था। ठीक। और ये दिए थे आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं फिर। क्लेमाडोमोनास एंड वाल्वाक्स आर सिमिलर इन विकास। तो देखो, क्लेमाडोमोनास ये यूनिसेलुलर एल्गी है, ये मल्टी सेलुलर एल्गी है, लेकिन दोनों बिलोंग करते हैं क्लोरोफाइटा के मेंबर से। तो क्लेमाडोमोनास और वाल्वाक्स के बारे में जानो। इन दोनों में क्या होता है, याद कर लो। यहाँ पे दोनों में कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होता है। कप शेप्ड। क्लेमाडोमोनास में देखो, आपको पाल्मेल्ला स्टेज देखने को मिलेगा, पाल्मेल्ला स्टेज। और वाल्वाक्स के कॉलोनी को आप बोलोगे सिनोबियम। ठीक है, डाटर कॉलोनी होगा, गोनिडियम होगा, फाइलोपोरेसम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर इन सीटू कंजर्वेशन। देखो, इन सीटू कंजर्वेशन का क्या मतलब है? मतलब कोई अगर एनिमल, अगर कोई पार्टिकुलर जगह पे एनिमल ये प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसके चारों तरफ बाउंड्री कर देना। इसको जहां पे प्रेजेंट है वहीं पे प्रोटेक्ट कर देना, उसके चारों तरफ घेराबंदी कर देना। तो नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया। तो जहां पे जो ऑर्गेनिज्म रहता है, जो प्लांट एनिमल रहते हैं, वहीं भी प्रोटेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन मान लो कहीं पे एक पार्टिकुलर प्लांट मिल रहा है जंगल में, इसका स्पीसीज बहुत कम हो चुका है, तो इसको यहाँ से उखाड़ कर लाए, मतलब लेके आए अपने एक जगह घर के आसपास, बॉटनिकल गार्डन टाइप का बनाया, और यहाँ पे इसको लगा दे रहे हो। तो दूसरे जगह से लाके, जैसे जानवर यहाँ पे कोई चीता था, ये चीता है ना, इसको लाके ऐसे रख दिए नेशनल कहाँ पे, जू में। तो जू इज इन इन सीटू नहीं होगा, एक सीटू होगा।
हॉट स्पॉट, देखो हॉट स्पॉट एक ऐसा रीजन होता है, एरिया होता है, जहाँ पे क्या होता है, जहाँ यहाँ पे जो प्लांट स्पीसीज पाए जाएंगे ना, ये और कहीं पार्टिकुलर जगह नहीं पाए जाएंगे। जैसे नेफेंथिस खासियाना हो गया और राल्फिया ओमेटेरिया हो गया, तो ये सब वेस्टर्न हिमालय ये सब जगह पे मिलते हैं। तो इंडेमिज्म होता है, इंडेमिज्म का मतलब होता है कि ऐसे प्लांट या एनिमल स्पीसीज जो और कहीं किसी जगह पे नहीं देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है नाइट्रेट रिडक्टेज, देखो अलग अलग होता है, कोफैक्टर के बारे में हमने बताया है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मॉलिब्डेनम बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है, नाइट्रोजिनेज का या नाइट्रेट रिडक्टेज का यह मेंबर है। निकिल जैसे हो गया यूरिएज का होता है, किसका होता है, यूरिएज का होता है। एफी जो हो गया कैटालेज का होता है, ठीक है, कैटालेज का हो गया। जिंक हो गया कार्बोनिक एनहाइड्रेज का। तो ऐसे बहुत सारे कोफैक्टर होते हैं। मेन सोर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ नाइट्रेट रिडक्टेज इज द फेरिडॉक्सिन विच प्रेजेंट इन दो, देखो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन है तो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म कोई भी हो गया, फेरिडॉक्सिन सब क्लोरोप्लास्ट में मिलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो दो तरह के स्टोमेटा होते हैं, फोटो एक्टिव स्टोमेटा और स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। तो फोटो एक्टिव स्टोमेटा वो स्टोमेटा होते हैं जो लाइट से निकल खुलते हैं, लाइट से होते हैं, लेकिन स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा होते हैं जो डार्क में खुलते हैं। तो ये कैम प्लांट में मिलेगा देखने को, क्रेसिलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म वाले पाथवे में। Rubisco is located on stroma of chloroplast and consists of 16 subunit। तो यहाँ पे 8 लार्ज सब यूनिट होता है, 8 स्मॉल सब यूनिट होता है। तो 8 सब यूनिट को न्यूक्लियस का जीन कोड करता है और अनदर 8 को क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट का जीन कोड करता है। तो क्लोरोप्लास्ट को हम सेमी ऑटोनॉमस जी ऑर्गेनेल बोलते हैं ना। फ्लावरिंग ऑफ सार्डे एंड लॉन्ग डे प्लांट इज प्रमोटेड बाई, तो फ्लावरिंग देखो सार्डे प्लांट में आपको कराना है, जिसको क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम लाइट चाहिए, उसके लिए साइटोकाइनिन हेल्प करेगा। लॉन्ग डे प्लांट को अगर आपको कराना है तो जिब्रेलिन हेल्प करेगा। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने यूट्यूब पे याद करने के लिए एक ट्रिक डाला हुआ है, आपको ट्रिक और टिप्स वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगा कि आप शॉर्ट डे लॉन्ग डे प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट को कैसे याद कर सकते हो। ठीक है, एक ही लाइन की कहानी है, उससे पूरा आप याद कर सकते हो। कीमोट्रोपिज्म क्या होता है, देखो दो चीज समझो, एक होता है टैक्सिस, एक होता है ट्रोपिज्म, ट्रॉपिक। ठीक है, टैक्सिस में क्या होता है, मान लो कोई इंडिविजुअल है तो वो पूरा का पूरा यहाँ से मूव करके यहाँ चला जाता है, ये है टैक्सिस, विस्थापन हो जाता है इसका। ट्रॉपिक में क्या होता है, कोई इंडिविजुअल है, उसका ये हैंड है वो पूरा नहीं मूव कर रहा है, वो सिर्फ एक अपना पार्ट बॉडी का मूव करा रहा है। तो ऐसे करके देखो एंथ्रेजॉयड जो रहता है, तो ये क्या होता है, एंथ्रेजॉयड पूरा का पूरा मूव करके जाता है, तो एंथ्रेजॉयड रहेगा तो टैक्सिस करेगा, कीमोटैक्सिस। लेकिन अगर पॉलन पॉलन रहेगा तो पॉलन पूरा नहीं मूव करेगा, उसका तो सिर्फ पॉलन ट्यूब ही मूव करके ऐसे जाता है ना। तो ये ट्रॉपिक मूवमेंट है, समझ गए ना। तो कीमोट्रोपिज्म में जो ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टूवर्ड ओव्यूल होगा, स्टिग्मा टू ओवरी नहीं होगा, टूवर्ड ओव्यूल होगा। इन द ग्रासलैंड, देखो ग्रासलैंड में ट्री डू नॉट रिप्लेस द ग्रासेस, मतलब हम कहना चाहते हैं कि अगर ये कोई पार्टिकुलर ग्रासलैंड है, ठीक है, तो ग्रासलैंड को ग्रासलैंड बनाए रखने में कौन रोल प्ले करता है। यहाँ पे तो ऐसा भी हो सकता है कि ट्री ट्री आ जाए, यहाँ पे ट्री जर्मिनेट कर जाए, ट्री बड़े हो जाए। लेकिन देखो ग्रासलैंड में क्या होता है, वाटर बहुत कम होता है, हमेशा आग लगती रहती है। अब ग्रास एक बार जल गए तो ग्रास जल्दी से आ सकते हैं, लेकिन ट्री वो जल गए तो नहीं आएंगे। अब देखो ग्रासलैंड में क्या होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, हाथी हाथी होते हैं, मेरे को बनाने नहीं आता है, ठीक है, ये हाथी है मान लो। अब ग्रासलैंड में क्या होता है, हाथी होता है। अब हाथी जाता है ऐसे करके ग्रास को खाता है, ऐसे चल चल टहलता रहता है। लेकिन ये क्या होता है, जो भी पेड़ पौधे थोड़े थोड़े से बड़े होते हैं, पेड़ पौधों को भी हाथी खा जाता है। तो इसलिए ग्रासलैंड में पेड़ पौधे बन ही नहीं पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रूट पैरासाइट, इज रूट पैरासाइट। तो यूट्रिकुलेरिया जो है, यूट्रिकुलेरिया एक ऐसा इंसेक्टिवोरस प्लांट है, ड्रोसेरा भी इंसेक्टिवोरस प्लांट है। कस्कुटा जो है पार्शियल टोटल स्टेम पैरासाइट है, टोटल स्टेम पैरासाइट। और ऑरेबेंके जो है ये रूट पैरासाइट है। तो और बहुत सारे हैं, जैसे रेफ्लेसिया हो गया, स्टीगा हो गया, चंदन, ये सब जानती ही हो। अगर सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडिल ऑफ द सेंट्रोमियर, स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडिल ऑफ सेंट्रोमियर, देखो यहाँ पे अगर जैसे दोनों आर्म देखो अगर बराबर होता है तो ये क्या है, मेटासेंट्रिक। स्लाइटली अवे है तो सब मेटासेंट्रिक। अगर देखो एकदम टिप पे है, एकदम टिप पे है, एकदम टिप पे है, एकदम टिप से थोड़ा सा नीचे है तो ये क्या रहेगा, ये क्या रहेगा, एक्रोसेंट्रिक। एकदम टिप पे है तो ये टीलोसेंट्रिक। तो ऐसे सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पर करते हैं, तो ये सब मेटासेंट्रिक होगा, समझ गए ना। आइसोटाइप इज ए डुप्लीकेट, आप देखो क्या होता है, जब आथर कोई आप कोई एक साइंटिस्ट होता है, आप जाते हो कोई प्लांट उखाड़ के लाते हो नया सा,
तो आथर जो कलेक्ट करता है, जो नेम करता है, वो होता है होलोटाइप। होलोटाइप, ठीक है। अब होलोटाइप के साथ साथ मान लो एक पार्टिकुलर प्लांट को कलेक्ट करता है, मान लो किसको करता है, यूरेना लोबेटा एक प्लांट होता है उसको करता है ना। अब देखो, अब क्या होता है कि यूरेना लोबेटा करता है, फिर वो एक कलेक्ट करता है तो होलोटाइप, लेकिन वो दो तीन साथ में, दो तीन कर लेता है साथ साथ, तो वो क्या बन जाते हैं, आइसोटाइप उसे बोलते हैं। आइसोटाइप, डुप्लीकेट। अगर फिर कभी कभी क्या होता है, अब देखो यूरोना लोबेटा, एक जब आप गए थे जनवरी के टाइम पे तो फ्लावरिंग नहीं था, सिर्फ आप पत्ती और स्टेम कलेक्ट करके लाए थे, लेकिन इस समय नवंबर के टाइम पे यूरोना लोबेटा क्या है, फ्लावरिंग आ रहा है। तो उस समय पे आप जो स्टेम लीफ लेके आए थे, इस समय गए उसका अलग अलग वेजिटेटिव पार्ट अलग अलग सीजन पे कलेक्ट कर रहे हो, तो वो क्या होगा, वो होगा पैराटाइप। ठीक है। अब देखो क्या होता है, मान लो ये होलोटाइप आपने डिजाइन किया था, ये गलती से खो गया है। ठीक है, होलोटाइप क्या होगा, खो गया। तो आइसोटाइप जो आपने कलेक्ट किया था उसमें से एक बढ़िया सा लेबल करके इसके जगह रिप्लेस कर दिया, होलोटाइप उसको बना दिया। अब आइसोटाइप, एक आइसोटाइप लिया, होलोटाइप बना दिया, तो वो लेक्टोटाइप हो जाएगा। तो ऐसे करके है, मतलब टाइपिफिकेशन में समझ जाना बढ़िया से। मॉर्फिन कहाँ से मिलता है, तो मॉर्फिन आपका मिलता है, मॉर्फिन रोल्फिया सर्पेंटिना, नहीं नहीं, मॉर्फिन का रोल्फिया सर्पेंटिना नहीं होता है। मॉर्फिन हो गया, कोडीन हो गया, ये सब कहाँ से मिलता है, पपावर सोम्निफेरम से मिलता है, याद रखो, गलत चीजें मत पढ़ो। ठीक है। मॉर्फिन कहाँ से मिलता है, पपावर सोम्निफेरम से, अनराइप कैप्सूल होता है वहां से निकाला जाता है। राल्फुया सर्पेंटिना से तो सर्पेंटिन होता है, जो ब्लड प्रेशर, मेंटल डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए पोसाइनेसी का मेंबर है। समझ गए। सम फ्लावर ओपन ड्यूरिंग द डे एंड क्लोज एट नाइट, दिस इज नोन एज, तो इसे हम फोटोनेस्टिक मूवमेंट बोलते हैं। फोटोट्रॉपिज्म सूरजमुखी वाला जानते हो, फोटोपीरियडिज्म लाइट लाइट के आधार पे कैसे कैसे फ्लावरिंग होता है वो होता है। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा एंजाइम है जो रिक्वायर्ड होता है वाल फ्री प्रोटोप्लास्ट लेने के लिए, तो वाल को आपको सेल वाल को डाइजेस्ट करना है, तो ये नहीं होगा, ये होगा सेलुलोज और पेक्टिनेज इज द करेक्ट आंसर हियर। रिबलोज 1,5 बाईफास्फेट कहाँ पे रहेगा, आरयूबीपी कहाँ पे होता है ये, अरे भाई कहाँ रहता है, क्लोरोप्लास्ट में रहता है, अब इसको कुछ बताने लायक है नहीं। कौन सा है जो करेक्टली मैच है, देखो मोनोसोमी होता है 2n-1, तो ये गलत है। नलीसोमी होता है 2n-2, तो ये भी गलत है। ट्राइसोमी होता है 2n+1, तो ये भी गलत है। डबल मोनोसोमी इज द करेक्ट आंसर हियर। द बेस्ट लाइट आप स्टोमेटल ओपनिंग, तो स्टोमेटा को ओपन कराने के लिए ब्लू लाइट सबसे बेस्ट होता है, याद कर लेना, ब्लू लाइट इज द बेस्ट लाइट। और साइटोकाइनिन हार्मोन, ये ओपनिंग में काम करता है स्टोमेटा को। और जो आपका एब्सिसिक एसिड होता है, ये क्या करता है, क्लोजिंग में काम करता है, क्लोज कराने के लिए। अगला क्वेश्चन है, पेरीथीसियम कहाँ पे पाया जाता है, किस फंगस में, तो देखो क्लेविसेप्स हो गया, यहाँ पे पेरीथेसियम पाया जाता है, जो कि कैसा होता है, साउसर सेप्स होता है। क्लिस्टोथेसियम कहाँ मिलता है, आपका एस्परजिलस और पेनिसिलियम में मिलता है। एप्रीसोरियम देखो क्या होता है, जब फंगल एक स्पोर होता है कहीं जाके, ऐसे लीफ होता है, लीफ के ऊपर ऐसे लैंड करता है। ठीक है, लीफ के ऊपर लैंड करता है, यहाँ आ गया। तो इन्फेक्शन कराने के लिए पॉलन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है ऐसे करके, जो इसमें इरोड करता है, छेद करता है। तो यही ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, फंगल स्पोर जो बनाते हैं, तो जो भी पैथोजेनिक फॉर्म होते हैं सभी बनाते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव होगा। जनरल फीचर क्या है, देखो फंजाई का रिप्रोडक्शन कैसे होता है, पहले होता है प्लाज्मोगेमी, फिर कैरियोगेमी, फिर मियोसिस, तो ए वाला करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ प्लाज्मोगेमी, तो ये देखो आल देखो, गैमेटेंजियल का पुलेशन, गैमेटोगेमी प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिकिम होगा, कॉन्टेक्ट होगा ऊमाइसिटीज में, गैमेटेंजियल का पुलेशन म्यूकर राइजोपस में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द कॉमन इन टेक्निक, तो ये देखो क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, क्रायोप्रिजर्वेशन, टिश्यू कल्चर, सब इन सिटू कंजर्वेशन मेथड है, अभी ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया था। देखो सेल वाल जो होता है बैक्टीरिया का, वो पेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर बना था, और वहां पे बीटा 1,4 लिंकेज मिलता है ग्लाइकोसिडिक वाला। तो इस तरीके से हमने देखो ये भी क्वेश्चन कर लिया है। तो आपको क्या करना है, अगर मॉक टेस्ट सेशन में आना है तो आप आ सकते हो, आपका वेलकम है। तो मॉक टेस्ट में आने के लिए देखो इस नंबर पे 9569363332 आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं, और मॉक टेस्ट में इनरोल हो सकते हैं। कल हमारा मॉक टेस्ट है, किसका, फुल सिलेबस का, जो कि 1.5 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, 0.5 निगेटिव होगा, और पूरा 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, तो 150 मार्क है। चलो आ जाओ, देखते हैं कि आपका तैयारी कितना है। ओके।